हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कासल दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच होता है। इस कासल का फायदा उठाकर डेमन्स वहां रहने लगते हैं और गांव के लोगों को पकड़कर कासल में छिपा लेते हैं। इन डेमन्स से निपटने के लिए विंड हाशिरा, सानेमी शिनाजुगावा और सरपेंट हाशिरा ओबनाई इगुरो को भेजा जाता है और उनके साथ 2 लोअर रैंक्ड डेमन स्लेयर्स भी होते हैं। तभी इन्हें एक डेमन दिखता है जो एक लड़की को कासल ले जा रहा होता है। ये चारों उस डेमन का पीछा करते हैं। डेमन को इनके आने का पता चल जाता है और वो फौरन कासल के अंदर घुस जाता है। विंड हाशिरा, सरपेंट हाशिरा और दोनों डेमन स्लेयर्स उस डेमन के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे डेमन्स इन पर हमला कर देते हैं। विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन डेमन्स को हरा देते हैं, लेकिन 2 लोअर रैंक्ड डेमन स्लेयर्स बहुत कमजोर होते हैं और मुश्किल से डेमन्स से बच रहे होते हैं। हाशिरा उन दोनों डेमन स्लेयर्स से कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम हमारी कमजोरी बनोगे। यह जगह उन्हें बहुत अजीब लगती है क्योंकि उन्होंने इतने सारे डेमन्स एक जगह पर नहीं देखे थे। अचानक विंड हाशिरा को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वह उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है। डेमन्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन विंड हाशिरा अपनी तकनीक विंड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। सरपेंट हाशिरा भी अपनी ब्रीदिंग तकनीक से बाकी डेमन्स को मार देता है। वो डेमन यह सब देख रहा होता है और यह समझ जाता है कि यह कोई मामूली डेमन स्लेयर नहीं है बल्कि हाशिरा है और वह फौरन भागकर बाहर चला जाता है। विंड हाशिरा उसका पीछा करता है और उसके रास्ते में अनगिनत डेमन्स आते ही रहते हैं जिन्हें वह काटता ही चला जाता है। कासल के बाहर उन्हें अजीब तरह के डेमन्स मिलते हैं। ओबनाई सनेमी को कहता है कि तुम उस लड़की को बचाने जाओ, मैं इन डेमन्स को अकेला ही संभाल लूंगा। ओबनाई सरपेंट ब्रीथिंग का दूसरा फॉर्म उपयोग करता है और एक ही झटके में सभी डेमन्स को काट डालता है। सनेमी विंड ब्रीथिंग का चौथा फॉर्म उपयोग करके बाकी बचे डेमन्स को मार डालता है। इस सब को देखते हुए डेमन लड़की को फेंक कर भाग जाता है। पलक झपकते ही सरपेंट हाशिरा लड़की को पकड़कर बचा लेता है। फिर दोनों हाशिरा उस डेमन का पीछा करते हैं और उसके पीछे छलांग लगाते हैं। नीचे उन्हें डेमन का अड्डा दिखाई देता है। जैसे ही विंड हाशिरा डेमन पर हमला करता है, डेमन का अड्डा गायब हो जाता है और वह बच जाता है। दोनों हाशिरा को समझ नहीं आता कि वह जगह अंत में क्या थी। दूसरी तरफ हम कनाओ तसुयुरी को देखते हैं जो एक मिशन से वापस आती है और सीधा शिनोबु कोचो से मिलती है। शिनोबु कनाओ को स्वर्ड स्मिथ विलेज के बारे में बताती है कि वहां पर 2 अपर रैंक डेमन्स ने हमला कर दिया था, लेकिन मुइचिरो, मित्सुरी और तंजीरो ने मिलकर उन्हें खत्म कर दिया। साथ ही नेजुको अब सूर्य में निकल सकती है। यह काफी बड़ी बात है। मुजन अब नेजुको को लेने जरूर आएगा और इसी मसले पर बात करने के लिए आर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है। तंजीरो भी यहीं पर होता है, जिसे गोतो नाम के ककुशी से पता चलता है कि स्वर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्दी से दूसरे गांव जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन का डेमन्स को पता चल गया है और वे फिर से वहां हमला करने आ सकते हैं। और वह तंजीरो को बताता है कि ऐसे हालात के लिए पहले से ही खाली गांव बना दिए गए थे ताकि स्वर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्दी से वहां मुंतजिल हो सकें। तंजीरो 1 हफ्ते से बेहोश था, लेकिन होश आने के बाद वह ठोस ठोस कर खाना खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत ज्यादा खाना खाती है और वह उसकी तरह ताकतवर बनना चाहता है। काकुशी बताता है कि नेजुको वाली खबर सुनकर सभी डेमन स्लेयर्स चौंक गए हैं और हाशिरा मीटिंग रखी गई है। हाशिरा मीटिंग में सानेमी और ओबानाई सबसे आखिरी में आते हैं। सानेमी मित्सुरी और मुइचिरो को कहता है कि सुना है तुम्हारा सामना 2 ऊपरी रैंक के डेमन्स से हुआ था। सानेमी कहता है कि काश मेरा सामना भी ऊपरी रैंक के डेमन्स से होता। सभी हाशिरा मास्टर कागा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक मीटिंग में मास्टर की पत्नी अमाने आ जाती है। वह सभी हाशिरा को बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है कि शायद अब वो आप लोगों के सामने कभी नहीं आ सकेंगे। सभी हाशिरा को बुरा लगता है और ग्योमे मास्टर की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता है। अमाने कहती है कि नेजुको सूरज की रोशनी में निकल सकती है और अब मुजन जरूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वह भी उसकी तरह सूरज में निकल सके, यानी जल्द ही हमारा सामना मुजन से हो सकता है। अमाने मित्सुरी और मुइचिरो से पूछती है कि अपर रैंक्ड डेमन से लड़ाई के दौरान तुम्हारे चेहरे पर एक निशान आ गया था।
अमा ने पूछती है कि तुम्हें यह निशान कैसे मिला। संगोकू के दौर में फर्स्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने वाले योद्धाओं ने मुजन को तकरीबन मार ही दिया था। तब उनके शरीर पर भी डेमोनिक पैटर्न जैसा निशान बन गया था। इसे सुनकर सभी हशिरा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे निशान के बारे में नहीं बताया गया था। अमा ने बताती है कि उन्हें भी नहीं पता कि यह निशान सच में होता है या सिर्फ ये कहानियां हैं। इस बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि जब कोई निशान वाला इंसान सामने आता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी ये निशान आ जाता है। अमा ने कहती है कि हमारी परिवार में सबसे पहले जिसे यह निशान मिला है वह कोई हशीरा नहीं है, उसका नाम तंजीरो है। बदकिस्मती से तंजीरो यह स्पष्ट नहीं किया कि यह निशान कैसे बनता है, इसलिए वह मित्सुरी और मुइचीरो से पूछती है। मित्सुरी बताती है कि वह अपनी भावनाओं में खो जाती है और उसकी बात किसी को समझ नहीं आती। सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं। फिर मुइचीरो कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं चला था कि लड़ाई के दौरान मेरे चेहरे पर कोई निशान आया है। मुझे जहर भी दिया गया था जिससे मैं हिल भी नहीं सकता था। उसे उसकी खोई हुई यादें आती हैं और उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था और उसके शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इन्हीं 2 वजहों से उसके चेहरे पर निशान जाहिर हुआ था। मुइचीरो कहता है कि जिन पर यह निशान बन जाता है वो बच जाते हैं और जिन पर नहीं बनता वो मर जाते हैं। शिनोबू कहती है कि ये चीजें बहुत ज्यादा जानलेवा हैं और इसको हासिल करना बहुत मुश्किल है। अमा ने यह कहकर चली जाती है कि हशिरा को सबसे पहले उन निशानों की जरूरत है और जिन पर यह निशान बन गया है वो दूसरे डेमन स्लेयर्स को ट्रेन करें। दूसरी तरफ जेनित्सु अपने मिशन से वापस आता है तो लड़कियां बाहर खेल रही थी, तो वो जेनित्सु को देखकर उसका स्वागत करती हैं और फिर नेजुको भी उसका स्वागत करती है। जेनित्सु पहली बार नेजुको को सूरज की रोशनी में देखता है और उसकी आवाज सुनकर पागल हो जाता है और खुशी के मारे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुमने मेरे लिए बोलना सीख लिया। तुम रात में कितनी प्यारी लगती थी और दिन में तो उसकी भी अम्मा लग रही हो, चलो शादी कर लेते हैं। नेजुको रिप्लाई में कहती है तुम्हारा स्वागत है इनोसुके। ये सुनकर बेचारे जेनित्सु का दिल चुर चुर हो जाता है और वो गुस्से से कहता है वो जंगली सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसको कच्चा चबा जाऊंगा। मिस्टर ओटारू तंजीरो की तलवार लेकर आता है और तंजीरो को तलवार देता है। इस पर रेंगोकू का सोर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार पर स्ले लिखा हुआ था और बताता है कि ये तलवार बहुत हाई क्वालिटी स्टील से बनी है। इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर इंसान होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है क्योंकि अब डीमन स्लेयर की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमन लिखा जाता है। तंजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय ये तो नहीं लिखा हुआ था, जिस पर ओटारू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने ही क्यों दी थी। इसकी धार बनाने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरे जिस्म का हर पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें मुझे जिंदगी भर मिठाई खिलानी होगी। तंजीरो मान जाता है और ओटारू यहाँ से चला जाता है। जेनिया भी तंजीरो के साइड वाले बेड पर लेटा होता है और वो इन्हें कहता है शोर मचाना जरूरी है क्या। तभी इनोस्के खिड़की तोड़कर यहाँ आ जाता है और उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं, जो देख काकोशी उस पर गुस्सा करता है और गेनिया कहता है कि मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। इनोसुके तंजीरो को बताता है कि हशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, जिसमें सभी हशिरा अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें और मजबूत बनाएंगे। ग्युमेई ने कहा हमें जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, पता नहीं मोजन कब हमला कर दे और सभी डेमन्स नेजुको को पकड़ने आ गए हैं। हमें मदद के लिए सेवानिवृत्त हाशिरा तेंगेन उजुई को भी बुला लेना चाहिए। सभी हाशिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्यू उनके साथ नहीं था। अगले दिन तंजीरो और जेनित्सु ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। जेनित्सु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अभी तो वह मिशन से आया है और अब उसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तंजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि उन्हें हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनित्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और तंजीरो को काटने लगता है। वह कहता है तुम तो बिस्तर पर पड़े हो, तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है, आज से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर जेनित्सु जाने लगता है। तंजीरो उसे धन्यवाद कहता है और बताता है कि लड़ाई के दौरान उसके दोनों पैर हिल नहीं सकते थे, लेकिन जेनित्सु की सिखाई थंडर ब्रीदिंग की वजह से वह उस डेमन का गला काट पाया। अपनी तारीफ सुनकर जेनित्सु का गुस्सा गायब हो जाता है और वह खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने के लिए मान जाता है।
इधर टेंगेन स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वे सभी बहुत थक गए हैं, लेकिन उजुई उन्हें भागने को कहता है क्योंकि ये तो बेसिक स्टैमिना ट्रेनिंग थी। वहां उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थीं और सबके लिए खाना पक रही होती है। उजुई उन्हें खाना खाने को कहते हैं। इतनी देर में उसकी तीनों वाइफ्स आ जाती हैं। उसकी एक वाइफ कहती है कि इन पर इतनी सख्ती न करो, तो वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जब ये दूसरे हाशिरा के पास जाएं तो वह कहे कि मैंने इन्हें कुछ नहीं सिखाया। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मुइचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी, जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, उसके बाद ओबानाई की तलवारबाजी की ट्रेनिंग, फिर सनेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और अंत में ग्योमेई की मसल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इस बहाने अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे अपने निशान को जाहिर कर सकें। शाम को तंजीरो के पास एक कासुगाई क्रो आता है जो उसे चोंच मारकर उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि गियू हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पर एक कासुगोई क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डेमन स्लेयर्स ने उसे कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि तमायो का घर हमेशा छुपा रहता है। ये क्रो मास्टर कागाया ने भेजा था, जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। डेमन स्लेयर कॉर्प में भी एक लड़की है जिसे डेमन्स की बॉडी की काफ़ी मालूमात है, और डेमन स्लेयर कॉर्प आपकी मदद चाहता है। कॉर्प चाहता है कि आप उनके साथ नेजुको की बॉडी पर जांच करें। हम आपका इंतज़ार ओबुयाशी के मैंशन में करेंगे। और डेमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।